जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आज 2 अक्टूबर है। आज के दिन 2 महान विभूतियों ने जन्म लिया था, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने। दोनों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। गांधी जी ने वो सहित सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, जो गांधीयन दर्शन बना। आज संयुक्त राष्ट्र महासंघ भी अहिंसा दिवस के रूप में कई राष्ट्र अवकाश घोषित कर रहे हैं, आज छुट्टी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है उसके नियम हैं। आजकल योग दर्शन का यहाँ पर अध्ययन भी चल रहा है। नियम हैं, तो यम 5 हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाह। उन अहिंसा सत्य अस्तेय, तो अहिंसा छोड़ दिया, सत्य और अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। तो सत्य अहिंसा और सत्य के पुजारी थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं गांधी जी। उनको सिद्ध नहीं हो पाई। अगर सत्य और अहिंसा सिद्ध हो गई होती तो उनकी हत्या नहीं होती, लेकिन वो हत्या हो गई। हत्या नहीं होती तो आज जो उनके जीवन में सत्य और अहिंसा नहीं है, सत्य तो है ही नहीं। जो राजनेता हैं, किसी के जीवन में होगा, लेकिन जहां से जुड़े हुए थे वहां पर तो नहीं दिखाई देता है कहीं पर भी। असत्य का बोलबाला है, तो ये सुन सुन करके घुट घुट करके वो मर जाते हैं। सत्य और अहिंसा जो गांधी जी के 2 अस्त्र हैं, इसके द्वारा इनके सिर्फ इन पथ पर चलते हैं, उस पर वो गांधी गांधी हो जाते हैं, महात्मा गांधी हो जाते हैं, मिस्टर गांधी हैं, महात्मा गांधी हो जाते हैं। तो सोचिए कि योग दर्शन कितनी बड़ी चीज है। जो योग दर्शन नहीं जानते वो कहते हैं गांधीयन वे है, गांधीयन दर्शन है, वो गांधी दर्शन उसको कहते हैं। लेकिन जो योग दर्शन जानता है तो क्या है, सत्य और अहिंसा। लेकिन ये पर भी मैं इस बात को कहता हूं, आज फिर मैं दोहरा रहा हूं कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन वो सिद्ध नहीं हो पाए। सिद्ध अगर हो जाते तो अहिंसा के बारे में कहा है योग दर्शन में, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अहिंसा की जिसको सिद्ध हो जाती है, अहिंसा क्या है, अहिंसा की सिद्ध जिसको हो जाती है तो वैर त्याग देते हैं। वहां हिंसक पशु भी विचरण करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, बैर बिहाई चरही एक संगा जहता मनहु चैन चतुरंगा खग मृग विपुल कोलाहल करही। ऋषियों की आश्रम का शोभा का वर्णन करते हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी। बैर बिहाई चरही एक संगा, विचरण कर रहे हैं जो एक दूसरे देख करके हिंसक हो जाते हैं। एक भागता है अपने प्राणों की रक्षा के लिए। तो जो गोडसे हत्यारा है, उसने, मैं तो 30 जनवरी मार्ग घोषित कर दिया गया था जहां पर गांधी जी को गोली मारी गई थी। मैं कई बार वहां पर गया हूं। चरण छूकर के थे, श्रद्धा है उसको, लेकिन उसके बाद में हत्या कर रहा है। उसका कहना है कि अगर ये व्यक्ति और जिंदा रहा तो देश के टुकड़े और हो जाएंगे, लेकिन रोक नहीं पाया। श्रद्धा है, चरण आशीर्वाद लिया, उसके बाद में गोलियां दाग दी। जो राम नाम की पूजा कर रहा था, राम राम कर रहा था, उसकी हत्या करने से क्या मिला। लेकिन ये है, वो तो बात हुई, बड़ा दुखद है। लेकिन मुख्य चीज अगर अहिंसा की सिद्धि हो गई होती
तो गोडसे हत्या नहीं कर सकता था। महात्मा बुद्ध के जीवन काल की घटना में यहां पर सुनाना चाहूंगा। अंगुलीमाल बड़ा ताई है जो अंगुलियों की माला बना बना करके पहनता है। 999 लोगों को मार चुका है, 1000वें व्यक्ति पहुंच गए हैं, तो वो है महात्मा बुद्ध। सामने खड़े हुए हैं तो कहता सन्यासी चला जा, नहीं तो मैं आज हमारा व्रत पूरा होने वाला है। तो उन्होंने कहा तुम का ठहर जा। तो उन्होंने कहा मैं तो कब का ठहर गया हूं गुलमाल, लेकिन तुम कब ठहरोगे, हमसे बात मत करो, चले जाओ नहीं मैं मार दूंगा। थोड़ी देर उनका संवाद होता है। उन्होंने कहा ठीक है, हमें मारने से पहले इसके पत्ते तोड़ो। पत्ते तोड़वाते हैं एक पेड़ करके, कहते इसके पत्ते कुछ लाओ, तोड़ करके तोड़ क्या उसने मारा, उसकी अपनी तलवार उससे एक पूरी शाखा गिर गई। कहा ये लीजिए। उन्होंने कहा तुम इसको जोड़ सकते हो? कहा इसको मैं नहीं जोड़ सकता। कहा तुम कैसे हत्या किसी कर सकते हो? सारे विश्व ने देखा कि अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे चल रहा है। ये अहिंसा प्रतिष्ठा एवं तत्सन्निधौ वैर त्यागा की बात कर रहा हूं। वहां पर वो वैर त्याग नहीं, अंदर जो वैर बना रहा, नहीं गांधी जी जीवित होते। तो बाकी गांधी जी ने अपने ढंग से काम किया। अब मैं आता हूं शास्त्री जी के लिए, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, 2 अक्टूबर को जन्मे, विपरीत परिस्थितियों में पले बढ़े, दूसरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री बने। और उनका जो सबसे हमें कई चीजें उनकी अपीलिंग हैं, उनका जीवन दर्शन, उनकी सादगी। रेल मंत्री थे, रेल मंत्री के बाद में उनको ही आकस्मिक उनको बनना पड़ा, प्रधानमंत्री बनना पड़ा। तो प्रधानमंत्री भवन में वो नहीं गए, उसी रेल भवन में ही, जो उनका था रेल भवन नहीं, जो उनका आवास था रेल मंत्री का, उसी में वो रहते रहे। मैंने उनकी कार भी देखी है। और उस समय अमेरिका से हमारे यहाँ लाल गेहूं आता था, उस काल की बात कर रहा हूं, इतिहास से हम लोगों ने सुना है। स्वाभिमान, उन्होंने कहा कि गेहूं आ रहा है लेकिन हम अपमानित करके हमें गेहूं दे रहे हैं। लाल गेहूं आता था, जो भी तब पैदा नहीं हुए थे हम, जन्म नहीं हुआ था, तो कहा अपमानित करके हमें गेहूं दे रहे हैं, क्या हम ऐसा नहीं गेहूं ग्रहण कर सकते, इसका मैं पेट में नहीं डाल सकता, ये अच्छा नहीं है। तो उनके सेक्रेटरी ने कहा तो जनता भूखे मरेगी। तो उनका जनता बहुत बड़ी एक सम्मेलन किया, सभा हुई, बुलाया गया लोगों को। उन्होंने कहा अपमानित करके मुझे दे रहे हैं तो हम ऐसा गेहूं नहीं स्वीकार करेंगे, और हम स्वयं स्वावलंबन की बात करते हैं, हम गेहूं स्वयं अपना उत्पादन करेंगे और सभी लोग सप्ताह में 1-1 दिन का व्रत रखें। लोगों ने कहा हम भी नहीं मतलब ग्रहण करेंगे ऐसा अपमान का। उन्होंने कहा अपमान का गेहूं की रोटी, अपमान के गेहूं की रोटी खाने से अच्छा है सत्सम्मान मर जाना, ये स्वाभिमान है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने, वहां पर उन्होंने अपने छत पर जो गेहूं की बालियां, गेहूं उगाए थे, वो बालियां वहां रखी हुई हैं, उनको शीशे में बंद कर दिया गया। मैंने अपनी आंखों से देखा उसको। और उसके बाद स्वावलंबन हुआ। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अर्थशास्त्र का बड़ा सिद्धांत है। यहाँ पर स्वावलंबी बना भारत, वहां से स्वावलंबन शुरू हुआ, हम अपना गेहूं उत्पादन करने लगे। और 65 में उसने भारत ने हमारे राष्ट्र ने, दुश्मन देश ने हमारे ऊपर हमला किया। 65 में उन्होंने छक्के उसके छुड़ा दिए। उन्होंने, क्योंकि जो बजट बनाया था, पहला प्रधानमंत्री ऐसा बना जो देश का पहला, वैसे दूसरे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रक्षा बजट में सबसे ज्यादा इतना दिया, उसके बाद में उतना कोई दे ही नहीं पाया, न पहले न बाद में। तो हम शास्त्री जी को याद करते हैं, बाकी कई ऐसे उनके लिए दृष्टांत हैं। तो स्वावलंबन, स्वाभिमान, ये बड़ी चीजें हैं। क्या कहा कि सम्मान पूर्वक मर जाना अच्छा है अपमान की गेहूं की रोटी खाने से। ऐसे स्वाभिमानी जब हमारे नेता होते हैं तब राष्ट्र उन्नत करता है। वर्तमान समय भी अच्छे हाथों में सत्ता है। तो आज मैंने गांधी जी को याद किया, शास्त्री जी को याद किया, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धानत हैं दोनों के प्रति। इसी के साथ हम सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।